जय हिंद। स्वागत है आपका आरसी टीचिंग सेंटर में। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। आज हम पढ़ेंगे भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेदों के बारे में। इससे बहुत बार एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है अनुच्छेद से, महत्वपूर्ण अनुच्छेद से। चलिए आज का क्लास शुरू करते हैं। देखिए, भारतीय संविधान में 22 भाग है। 22 भाग में पहला भाग है संघ और उसका राज क्षेत्र। ये अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। पहला भाग जो है अनुच्छेद 1 से लेकर 4 तक है। अनुच्छेद 1 में जो है वो संघ का नाम और राज क्षेत्र के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 2 में नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 3 में राज्य निर्माण तथा सीमा या नाम में परिवर्तन के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 4 में पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियों के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 4 में पहली व चौथी अनुसूची के संशोधन तथा अनुच्छेद 2 और 3 के अधीन बनाई गई विधियां हैं। भाग 2 में नागरिकता संबंधित अनुच्छेद के बारे में जानकारी दी गई है। नागरिकता जो है वो अनुच्छेद 5 से लेकर 11 तक है। अनुच्छेद 5 में जो है वो संविधान के प्रारंभ पर नागरिकता। अनुच्छेद 6 में भारत आने वाले व्यक्तियों को नागरिकता। अनुच्छेद 7 में पाकिस्तान जाने वाले को नागरिकता, यानी पाकिस्तान जाकर फिर वापस भारत आए थे आज़ादी के समय, उसके लिए नागरिकता का प्रावधान अनुच्छेद 7 में की गई है। अनुच्छेद 8 में भारत के बाहर रहने वाले व्यक्तियों की नागरिकता के बारे में चर्चा की गई है। अनुच्छेद 9 में है विदेशी नागरिकता लेने पर नागरिकता का न होना, यानी अगर कोई व्यक्ति विदेश का नागरिकता ले लेता है या विदेश का अन्य कोई देश का नागरिकता ले लेता है तो उसका भारतीय नागरिकता स्वतः ही समाप्त हो जाएगी। उसके बाद है अनुच्छेद 10। अनुच्छेद 10 में दिया है नागरिकता के अधिकार का बना रहना। उसके बाद है अनुच्छेद 11। अनुच्छेद 11 में संसद द्वारा नागरिकता के कानून का विनियमन है, यानी संसद जो है नागरिकता के संबंध में कानून बना सकती है। उसके बाद है भाग 3। भाग 3 में मौलिक अधिकार या मूल अधिकार के बारे में चर्चा की गई है, जानकारी दी गई है। मूल अधिकार जो है वो भाग 3 में है और ये अनुच्छेद 12 से लेकर 35 तक है। अनुच्छेद 12 में जो है राज्य की परिभाषा है। अनुच्छेद 13 में जो है मूल अधिकार को असंगत या अल्पीकरण करने वाली विधियां हैं। समता का अधिकार जो है भाग 3 में ही है और मौलिक अधिकार ही है, लेकिन समता का अधिकार जो है वो अनुच्छेद 14 से लेकर 18 तक है। अनुच्छेद 14 में जो है विधि के समक्ष समानता। अनुच्छेद 15 में धर्म, जाति, लिंग तथा जन्मस्थान के आधार पर भेद का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 15 के तहत। अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन में अवसर की समानता। अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत, यानी अनटचेबिलिटी का अंत किया गया है। अनुच्छेद 18 में उपाधियों का अंत किया गया है। अंग्रेजी शासनकाल में उपाधियां दी जाती थी, जैसे राय दुर्लभ, राय बहादुर, केसरे हिंद, इसी तरह की उपाधि अंग्रेजी शासन में भारतीयों को दी जाती थी। उसका अंत जो है अनुच्छेद 18 के तहत कर दी गई। उसके बाद है स्वतंत्र अधिकार जो है वो अनुच्छेद 19 से लेकर 20 तक है। अनुच्छेद 19 में 7 प्रकार की स्वतंत्रता थी मूल संविधान में, लेकिन वर्तमान में 6 प्रकार की ही स्वतंत्रता है, एक हटा दी गई है। अब कमेंट करके बताइएगा कौन सी स्वतंत्रता हटा दी गई है और किस संशोधन के तहत। देखिए, अनुच्छेद 19 के ए में जो है वाक की स्वतंत्रता है, यानी वाक और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता है अनुच्छेद 19 के ए में। अनुच्छेद 19 के बी में शांतिपूर्वक सम्मेलन की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के सी में संगम या संघ बनाने की स्वतंत्रता है। अनुच्छेद 19 के डी में अबाध संचरण की स्वतंत्रता है, यानी कहीं भी भारत में जा आ सकते हैं, घूम सकते हैं, इसकी स्वतंत्रता अनुच्छेद 19 के डी में दी गई है। उसके बाद है अनुच्छेद ई में जो है निवास का अधिकार दी गई है, यानी पूरे भारत में कहीं भी हम बस सकते हैं। 19 के जी में जो है एफ हटा दिया गया है। अनुच्छेद 19 का जी में जो है व्यवसाय आदि करने का अधिकार है। उसके बाद है अनुच्छेद 20 में जो है अपराधों की दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। अनुच्छेद 21 में है प्राण और दैहिक स्वतंत्रता। अनुच्छेद
21 के को में है 6 से 14 वर्ष के बच्चों को शिक्षा। अनुच्छेद 22 में कुछ दशाओं में गिरफ्तारी से संरक्षण दी गई है। उसके बाद है शोषण के विरुद्ध संरक्षण। शोषण के विरुद्ध संरक्षण भी मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 23 से लेकर 24 तक है। धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार भी मौलिक अधिकार है और ये अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है। देखिए, शोषण के विरुद्ध संरक्षण में अनुच्छेद 23 के अंतर्गत मानव के दुर्व्यापार और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है, यानी मानव का खरीद बिक्री और बाल श्रम का प्रतिषेध किया गया है अनुच्छेद 23 के तहत। अनुच्छेद 24 में कारखाने आदि में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है, यानी अनुच्छेद 24 में कारखानों आदि खतरनाक कामों में बालक के नियोजन का प्रतिषेध किया गया है। उसके बाद है धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार। तो धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 25 से लेकर 28 तक है और अनुच्छेद 25 में धर्म का आचरण और प्रसार की स्वतंत्रता दी गई है। अनुच्छेद 26 में धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता दी गई है। उसके बाद है संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार। ये अनुच्छेद 29 और 30 में है। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण की गई है। अनुच्छेद 30 में शिक्षा संस्थानों में अल्पसंख्यक को अधिकार दी गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 32। अनुच्छेद 32 में अधिकारों को परिवर्तित कराने के लिए उपचार के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद है भाग 4। भाग होना चाहिए, गलती से भाग गलती लिखा गया है। भाग 4 में राज्य के नीति निर्देशक तत्व के बारे में जानकारी दी गई है और ये आयरलैंड के संविधान से ली गई है। यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व जो है वो भारतीय संविधान में आयरलैंड के संविधान से ली गई है, जिसे DPSP भी कहते हैं। और ये संविधान के भाग 4 के अनुच्छेद 36 लेकर 51 तक है। भाग 36 में परिभाषा दी गई है। भाग 40 में देखिए जो महत्वपूर्ण अनुच्छेद है उसी को हम देख रहे हैं। तो भाग 40 में ग्राम पंचायत दी हुई है। भाग 44 में समान नागरिक संहिता दिया हुआ है जो गोवा में लागू है। गोवा में समान नागरिक संहिता लागू है। भाग 48 में कृषि और पशुपालन के बारे में जानकारी दी गई है। भाग 48 के क, इसमें पर्यावरण, वन और वन्यजीवों का संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। अनुच्छेद 49 में राष्ट्रीय स्मारक स्थानों और वस्तुओं का संरक्षण के बारे में जानकारी दी गई है। उसके बाद है अनुच्छेद 50 में कार्यपालिका से न्यायपालिका का पृथक्करण किया गया है। उसके बाद है अनुच्छेद 51 में अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई है और अनुच्छेद 51 के को में ही मूल कर्तव्य दी गई है, जो 11 है टोटल। भारतीय संविधान में मूल कर्तव्य जो है ये सोवियत रूस के संविधान से ली गई है, यानी सोवियत संघ जो है उससे लिया गया है मूल कर्तव्य भारतीय संविधान में। चलिए आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद। जय हिंद, जय भीम।